नाज़रीन कराम, आज हम आपके पास बहुत मुजर्रब अमल लेकर आए हैं। कसम खुदा की, अगर आप इसको रोज़ाना पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदा होगा। एक ऐसा अमल है कि अगर आप रोज़ाना पढ़ोगे तो आपकी तंगदस्ती दूर होगी, आपकी गरीबी दूर होगी और आपकी परेशानियां भी दूर होंगी इंशाअल्लाह। अगर कोई बंदा बीमार है तो उसको चाहिए कि वो भी पढ़े, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आखिर वो अमल है क्या जिसको हमें पढ़ना है? वो दो वजीफे हैं, ऐसे दो वजीफे हैं जो बंदा उन वजीफों को कसरत से पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। वो वजीफे क्या हैं? तो सुनिए, कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है जो कुरान पाक की सबसे बड़ी, सबसे छोटी सूरत है। वो छोटी सूरत कौन सी है? जिसका नाम सूरह कौसर है। सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है और कब पढ़ना है? नाज़रीन, 51 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है। और एक वजीफा और है, और कब कब पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये जरूर सुनते जाइएगा। इसको जो है तो 51 मरतबा पढ़ना है, और दूसरा वजीफा जो है इसको पढ़ना है 100 मरतबा। वो दूसरा वजीफा कौन सा है? दूसरा वजीफा नाज़रीन वो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। कसम खुदा की, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको वो फायदा मिलेगा। और जो है तो ये कुछ दिन तक, यानी कम से कम 11 दिन तक इस वजीफे को आपको जारी रखना है, करते रहना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 11 दिन के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप परेशान हाल हैं या बीमार हैं, आप जो है तो कितनी ही बड़ी मुसीबत में मुब्तला है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब ये वज़ाइफ पढ़ करके आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। कब पढ़ना है? बाद नमाज मगरिब और बाद नमाज फजर। बाद नमाज फजर और बाद नमाज मगरिब आपको अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक कौन सा? जो नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी। अगर वो दुरूद पाक आपको नहीं याद है तो आप कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, जो छोटे दुरूद हैं, जैसे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु। इतने जो है तो अगर ये भी नहीं याद आपको तो आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इतना पढ़ने के बाद आपको जो है तो सूरह कौसर 51 मरतबा पढ़ना है, और 100 मरतबा आपको वो पढ़ना है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जब इसको पढ़ेंगे या पढ़ने के बाद अपने रब की हुजूर दुआ करिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी जायज मकासिद को पूरा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम तर जो है तो परेशानियों को दूर फरमाएगा। पाक जो भी काम करें दुरूद पाक पढ़ते हुए करें और दुरूद पाक पर खत्म करें। हो सके तो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, नहीं तो 3-3 मरतबा दुरूद का पाक जो है तो काफी है। अपनी यानी अपनी नमाजों की पाबंदी करिए, 5 वक्त की जो नमाजें हैं आपकी उनकी पाबंदी करिए। उसके बाद ये अमल करेंगे तो अमल के असरात ज्यादा बढ़ेंगे। और जो है तो इसका फायदा दुनिया में आदमी को मिलता ही है, वे नमाजी भी करता है तो मिलता है। अल्लाह ताला हर शख्स को जो है फायदा पहुंचाता है। लेकिन जब नमाज पढ़ने के बाद आप ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी वज़ाइफ करने में, वज़ीफ़े की फजीलत और इनके असरात जो है तो ज़्यादा बढ़ जाया करते हैं। तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश यही है कि आप जो है तो नमाज पढ़ करके नमाज बाद नमाज फजर बैठ जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब पढ़ेंगे, पढ़ने का, और जो है तो आप हमेशा खुश रहें, मोमिन बनकर दुनिया में रहें, मोमिन बनकर दुनिया से जाएं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े से हम सबके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।